हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। बच्चों मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। और लाइफ कैसी चल रही है आपकी? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा बेटा। और लगे रहिए, जो भी आप कर रहे हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव में लगे रहिए, और अगर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में लगे रहिए। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं पूरे दिल से करते रहिए, और जल्द ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। डोंट वरी, बस काम करिए। कर्म आपके हाथ में ना, फल की चिंता क्यों करेंगे हम? ठीक है, तो चलिए आगे हम इस कर्म को कंटिन्यू करते रहें। और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक क्लास 10th का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर। देखो, वो स्कैटरिंग और डिस्पर्जन में अंतर नहीं समझ पाते। देखो, जो स्कैटरिंग होती है बेटा, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। स्कैटरिंग के अंदर जो लाइट है दैट इज इंटरेक्ट विद द मीडियम, इंटरेक्ट विद द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मतलब देर इज इंटरेक्शन। एक्चुअल में जो लाइट जो बनी है, लाइट इज कंपोज्ड बाय 7 कलर्स। आपको पता है लाइट के अंदर क्या होता है बेटा? 7 कलर्स होते हैं, और हर कलर की क्या होती है? अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो अगर हमने देखा होगा लास्ट क्लास में, आपने पढ़ा है, तो विबग्योर पैटर्न होता है। लाइट इन 7 कलर से मिलकर बनी है। वॉयलेट, और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, जो वॉयलेट की वेवलेंथ होती है, देखो बेटा, वो सबसे कम होती है। इसको वेवलेंथ बोलते हैं, है ना? इस इतनी लेंथ को वेव की लेंथ, है ना? वेवलेंथ मतलब वेव की लेंथ। जैसे जैसे हम रेड की तरफ प्रोसीड होते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है। ग्रीन की और थोड़ी ज्यादा होगी, येलो की और ज्यादा होगी, ऑरेंज की और ज्यादा होगी, और रेड है ना जो हमारा, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना? ये एक विजुअलाइजेशन है, ऐसा नहीं इतनी वेवलेंथ होती है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वेवलेंथ बढ़ती जाती है जैसे हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं, समझ के? तो हर एक कलर का वेवलेंथ अलग अलग है, और तो इसका मतलब क्या होगा? हर एक कलर का इंटरेक्शन अलग अलग होगा, है ना भाई? पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है ना? पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है इंटरेक्शन, कि पार्टिकल छोटा है या बड़ा है ना? स्कैटरिंग ये कहती है, स्कैटरिंग क्या कहती है? स्कैटरिंग ये कहती है कि जो स्कैटरिंग तभी पॉसिबल है जब साइज ऑफ पार्टिकल किसका? पार्टिकल ऑफ मीडियम के पार्टिकल, वो किसके कंपेरेबल हो? मतलब उसका साइज ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो? वेवलेंथ ऑफ लाइट के, वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना बेटा? जैसे मान लो ये ब्लू कलर की वेवलेंथ है, इतनी है, और इतने बड़े साइज के पार्टिकल अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, है ना? मान लो पार्टिकल इतना बड़ा है ना? जितनी बड़ी वेवलेंथ इसकी है, मान लो वॉयलेट की, है ना? तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसका होगा? इसका, इस वॉयलेट का होगा, बाकियों का इतना नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? अगर उसकी वेवलेंथ किसको मैच करती है? अगर उसकी वेवलेंथ मैच करती है किससे? मान लो इंडिगो कलर से। मान लो इतना बड़ा पार्टिकल है, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, इतना बड़ा पार्टिकल है, और ये इससे ब्लू से मैच करती है ना? ये कहने को इतना बड़ा है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पार्टिकल, ये वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, माइन्यूट से दिखाई भी नहीं देती है ना, इतनी कम होती है ये। क्लियर है बेटा? तो छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो है ना, जो हमें दिखाई भी नहीं देते। तो अगर उनका साइज किससे कंपेयर कर जाए? जिस भी कलर की वेवलेंथ से मैच कर जाएगा, उसी की स्कैटरिंग हो जाएगी। समझ रहे हो? बाकी कम स्कैटर्ड होंगे, उनकी स्कैटरिंग ना के बराबर होगी। समझ के? क्लियर है बेटा? क्योंकि पार्टिकल्स का देखो, ना के बराबर इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि सारे पार्टिकल का साइज उतना इक्वल तो रहेगा नहीं, कोई थोड़ा छोटा सा होगा, कोई बड़ा होगा, है ना? तो जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे जिस साइज के, वो वेवलेंथ को जिससे मैच करते हैं, उस कलर की सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होगी। समझ के बेटा? तो ये स्कैटरिंग है। और व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन का मतलब होता है बेटा, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन मींस होता है सेपरेशन ऑफ कलर्स, separation of colors due to different velocities, velocities of separation of color due to different velocity of colors in a medium। ठीक है,
तो डिस्पर्जन के अंदर भी कलर का सेपरेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि जब प्रिज्म जैसे मटेरियल के अंदर अगर लाइट जा रही है तो उसकी वेलोसिटी उस मीडियम में अलग अलग होगी, हर एक कलर की वेलोसिटी अलग होगी, रेड की अलग होगी, वायलेट की अलग होगी, ब्लू की अलग होगी, है ना। और जो जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है बेटा वो सबसे फास्ट ट्रेवल करेगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो स्लो ट्रेवल करेगा, इसलिए सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? तो अगर आप मान लो, आप खुद भी देखिए जनरल लाइफ में, अगर आपके पेस से चलेंगे सारे आपके आसपास के लोग तो आपके साथ चलेंगे। अगर किसी का पेस कम है, मान लो कम मेहनत कर रहा है कोई बच्चा, तो उसकी अलग मंजिल होगी, आपकी अलग मंजिल होगी। तो ये डिस्पर्जन है, समझ गए। स्कैटरिंग के अंदर पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो है वो उस पार्टिकल, अगर उसका साइज कंपेरेबल है, उसके इक्वल है, जिस भी वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं उसके इक्वल हो गया तो स्कैटरिंग उस कलर की पॉसिबल होगी, ना बाकियों की नहीं होगी। समझ गए? तो स्कैटरिंग मीन्स ये होता है बेटा, आगे समझ में। स्कैटरिंग मीन्स होता है इंटरेक्शन विद द पार्टिकल। स्कैटरिंग मीन्स होता है, स्कैटरिंग मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ द लाइट विद द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। समझ के? दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, एंड द लाइट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। मैं सही डेफिनेशन एक बार दोबारा बोल रहा हूं। whenever a ray of light interact with the medium of the particles and it gets scattered, yeah, it moves in the different direction, okay, then this is known as scattering of light। समझ गए? इधर उधर थोड़ा देख लेना, बाकी ऑलमोस्ट 99% डेफिनेशन ठीक है। ओके, आप ये लिख सकते हैं। आगे हम हमारे पास है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक रेलिक स्कैटरिंग है, इनका बड़ा योगदान है स्कैटरिंग के अंदर, रेलिक स्कैटरिंग, है ना। वैसे तो हमारे रमन इफेक्ट भी आता है इसके अंदर, स्कैटरिंग के अंदर, ओके, बट वो 10th का टॉपिक नहीं है, वो मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो रेलिक स्कैटरिंग ये कहती है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, जो लाइट स्कैटरिंग हुई है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो किस बात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के स्क्वायर के। किसके बेटा? 4 के। वेवलेंथ की पावर कितना बेटा? 4। यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की पावर 4। यानी इसका मतलब यह है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई, है ना बेटा, अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगी। इसका मतलब क्या है? रेड कलर की वेवलेंथ, जैसे फॉर एग्जांपल रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है किससे? वॉयलेट कलर से। तो इसका मतलब क्या होगा? किसकी? इनवर्स है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी वो कम स्कैटर्ड होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। इसका मतलब क्या होगा? जो अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, वो लेस होगी किससे? रेड की। किससे कम होगी बेटा? वॉयलेट से। यानी वॉयलेट की ज्यादा स्कैटरिंग होती है रेड कलर से। समझ रहे हो बेटा? तो इसका मतलब क्या है कि वॉयलेट की वेवलेंथ ज्यादा कम है किससे? रेड से। तो रेड से कम है। आप देखिए, वैसे भी आप सोचिए जरा, देखो एक वेवलेंथ ऐसे जा रही है, मैं वैसे आपको ना ये छोड़ो, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूं बहुत सही। देखो एक लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे, और एक लाइट ऑलमोस्ट स्ट्रेट जा रही है, यहां बहुत सारे पार्टिकल हैं। आप बताइए किसका इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा? ऐसी वेवलेंथ का, है ना, जो इतनी सी वेवलेंथ है, जो ऐसे मुड़ तोड़ के चल रही है, वो ज्यादा इंटरेक्शन। जो सीधा ट्रेवल करेगा वो तो कम इंटरेक्शन करेगा। तो इसका मतलब ये, इसको हम मतलब कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो जो सीधा ट्रेवल करेगा, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वो कम स्कैटर्ड होगा, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? अब एप्लीकेशन करते हैं बेटा। इसकी एप्लीकेशन क्या है बेटा? देखो, हाँ, तो इसमें सबसे पहले है डेंजर सिग्नल आर रेड। मतलब ऐसा क्यों चुना गया कि रेड लाइट को हम डेंजर का सिग्नल मानते हैं, है ना, कि अब रुक जाओ, या कहीं भी अगर हमें डेंजर का सिग्नल देना तो रेड को क्यों मानते हैं? देखो, एक्चुअली रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर रेड कलर की बात करें तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। किससे? वॉयलेट से, इंडिगो से, ब्लू से, सारे कलर से ज्यादा होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगी, यानी वो कम स्कैटर्ड होगा। कम स्कैटर होगा तो क्या होगा? वो जैसे एयर के पार्टिकल से रेड लाइट आएगी, है ना, पास होती हुई, मान लो एयर से आ रही है रेड लाइट, आपके सामने लगी हुई है ना, ये रेड लाइट है, आप यहां खड़े हो, तो वो कम इंटरेक्ट करेगी। वो लाइट क्या होगी? ऑलमोस्ट सीधा ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर इसकी जगह हमने मान लो वॉयलेट कलर लगा दिया, ब्लू कलर लगा दिया, तो वो उसकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है।
तो बेटा वो ज्यादा इंटरेक्ट करेगी, तो वो हम तक पहुंच नहीं पाएगी, वो बिखर जाएगी रास्ते में। समझ में आया? तो इसलिए रेड कलर का डेंजर सिग्नल इसलिए चूज किया क्योंकि वो दूर से ही दिखाई देता है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और कम इंटरेक्शन होगा उसका, मीडियम ऑफ द पार्टिकल वो सीधा ट्रेवल करेगी। दैट्स व्हाई डेंजर सिग्नल इज रेड। समझ के? नेक्स्ट इज ऐसे ही कुछ हाल ब्लू कलर ऑफ स्कैटरिंग है, मतलब स्काई, वाई स्काई अपीयर एज ब्लू कलर। ठीक है, तो स्काई ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? इसका पीछे रीजन ये है बेटा, क्योंकि देखो जब लाइट आती है, सनलाइट आती है ना, तो हमारा जो एटमोस्फेयर है, दिस इज आवर एटमोस्फेयर, दिस इज अर्थ। एटमोस्फेयर इज सराउंडेड बाय डिफरेंट गैसेस, बहुत सारी गैसेस से बना है ना, तो बहुत सारी गैसेस से बना है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल अवेलेबल हैं गैसेस के। अब जो साइज ऑफ द पार्टिकल है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एटमोस्फियर, पार्टिकल ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेस, एटमोस्फेरिक गैसेस वो कंपैरेबल है, ऑलमोस्ट सिमिलर है बेटा ब्लू कलर के, वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। किसके सिमिलर है बेटा? कंपैरेबल का मतलब है सिमिलर, वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। समझ गए बेटा? ओके, तो कलर COLR ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये फॉन्ट आया है ना भाई, CLO, क्या CLOUR, एक ब्रिटिश एक्सेंट है, एक UK एक्सेंट है ना, इट्स योर चॉइस कौन सा लिखना है आपको। सो वेवलेंथ ऑफ कलर के इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, कौन से कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी भाई? जिससे साइज ऑफ पार्टिकल मैच कर रहा है, जिस वेवलेंथ से, तो ब्लू कलर से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? ब्लू कलर की होगी। बाकियों की भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पार्टिकल किस वेवलेंथ के कंपैरेबल है, किस वेवलेंथ के इक्वल अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में? ब्लू कलर से। इसलिए क्या होता है बेटा, ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, और हमें जो स्काई है वो कैसा दिखाई देता है? वो ब्लू दिखाई देता है। सेम एज वाटर, वाटर के अंदर भी यही होता है, वाटर मॉलिक्यूल का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा? सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। क्लियर है बेटा? दैट्स वाई जो सी है वो वो कैसा दिखता है? हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। और इसका पता लगाया था इंडिया के बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट रमन को, जिसको बाद में रमन इफेक्ट भी, आगे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये, इसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उनको इसके लिए नोबेल अवार्ड भी मिला। ठीक है, तो ये था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आशा है आपको, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।